जय हिंद भाई लोग। एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशंस। ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी से ही सारे एग्जाम के पेपर सेट होते हैं और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारा सेंट्रल बोर्ड जो है वो सीबीएसई वो अपने पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी को शामिल करता है। तो ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी से सेट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन होती है कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए। बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको ये समझते हैं कि ये हमारी एक मजबूरी है कि हमने पढ़ रखा, उसके साथ में एक नॉवेल की तरह एनसीईआरटी को रखने की कोशिश करते हैं। आज का ये वीडियो मैं बनाया हूँ, एंड तक देखिएगा। आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए और अपने एग्जाम के लिए यूजफुल कैसे बनाया जाए। इसको पढ़ने का बस एक खास तरीका होता है कि इसको आप खास तरीके से पढ़ें, तो ही आपको ये याद होती है। अदरवाइज इसको कहा जाता है कि ये गागर में सागर है। कम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई होती है और स्टूडेंट्स से अपेक्षा कम टीचर से अपेक्षा की जाती है कि जो इसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है टीचर उसको समझाएंगे। लेकिन वहीं जब स्टूडेंट को खुद से पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी को, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसको समझ में बात आती नहीं कि मैंने जो पढ़ा है वो ये है क्या, कंटेंट इसके अंदर ये कहना क्या चाहता है। बुक के अंदर में वो नॉवेल की तरह पढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो चीज दिमाग के अंदर में नहीं आती है कि इसको जो है कैरी कैसे किया जाए, लंबे समय तक याद कैसे किया जाए। तो मैं कुछ तरकीबें आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और आपको जो है लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, वही सिलेबस के वही चैप्टर्स वही टॉपिक आपसे डिस्कस किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस के अंदर में है। बस ये है कि उसका बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे याद करने के लिए आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। वो सिस्टमैटिक्स क्या होंगे? नंबर वन, सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक रफ आइडिया चैप्टर का लें। अब रफ आइडिया क्या है? आप अपने चैप्टर को पूरा flip करें, एक एक पेज खोलें और इसकी मेन हेडिंग्स को, उसकी सब हेडिंग्स को देखें। उसको एक बार समझने की कोशिश करें कि आखिर इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है उसके अंदर में किन किन चीजों को इस चैप्टर के अंदर में, इस बुक के अंदर कवर किया हुआ है। सबसे पहले आपको यही समझना है, एक रफ आइडिया, एक खांचा। कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी डिजाइनर जब अपना डिजाइन तैयार करता है तो सबसे पहले एक खांचा बनाता है, एक रफ आइडिया लेता है कि मेरा दायरा ये है, इस टॉपिक का एक दायरा है। उस दायरे के अंदर में ही उस चैप्टर के अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आपको एक बार देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें कवर करी हुई हैं। जब आप उसको समझ जाए तो स्टेप टू पे जाएंगे आप। स्टेप टू है, आपको उस चैप्टर के एंड में जाना है और एक बार आपको सरसरी निगाह से उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जब एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और आपने एक रफ आइडिया ले लिया है पहले, तो आप एक कोरिलेशन बना पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें सिखाया क्या गया है और जो इसके पीछे सवाल दिए गए हैं वो किस तरह से बनते हैं। आखिर जो चीज मुझे सिखाने की ये किताब, ये टॉपिक कोशिश कर रही है, उससे किस तरह के सवाल बनेंगे, ये आइडिया आपको लग जाएगा। फिर इसके बाद आप एनसीईआरटी को एक रीडिंग लगाएंगे, पहली रीडिंग जिसे कहेंगे हम। अब तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम आपको ये करना है कि जब आप पहली रीडिंग लगा लें, थॉरोली पढ़ लें जब आप, तब इसके बाद उन क्वेश्चंस को जो पीछे चैप्टर के पीछे दिए हुए उनको सॉल्व करने, अच्छे से सॉल्व करें। डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव को पूरा लिखें पेन पेपर लेकर के, और अगर शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर को भी लिख के देख लें। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को भी करें। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, उन्हें भी आपको उतनी ही सीरियसली करना है जितना सीरियसली आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे। करने के बाद आप उस पर एक डेट डाल लें कि इस डेट को मैंने ये चीज करी है। इसके बाद आप कहीं पर अपने नोटबुक में या डायरी में नोट कर ले कि एक महीने बाद उसको दोबारा से एक बार हमको सरसरी निगाह से रिवाइज करना है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, चौथा पॉइंट मेरा मेन ये है कि पहली रीडिंग में आप नोट्स ना बनाएं। अगर आप एनसीईआरटी में पहली रीडिंग में नोट्स बनाएंगे तो आपके किसी काम आने वाले वो नोट्स नहीं होंगे। वो इतने डिस्क्रिप्टिव, इतने फैले हुए होंगे कि उस बुक में और आपके नोट में कोई फर्क नहीं होगा। नोट्स वो होता है जो जेस्ट होता है, और जेस्ट आपका निकलेगा तीसरी रीडिंग में। अब आप घबराए नहीं, आपको तीन रीडिंग पूरा थॉरली, जितना पहली बार पढ़ने में लगेगा टाइम उतना तीसरी रीडिंग में नहीं लगेगा। बिल्कुल भी आप इस बात से बेफिक्र रहें, विश्वास करें मेरी बात पे। पहली रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग जब आप लगाएंगे तो आपका टाइम आधा हो जाएगा, और फिर आप जब तीसरी रीडिंग लगाएंगे तो यकीन मानिए आप एक चौथाई समय में उस पूरी बुक को खत्म कर लेंगे। और जब आप तीन रीडिंग कर लें बुक को, तो उसके बाद आप जेस्ट बनाएं, आप अर्क निकालें, रस निकालें उसमें से कि आपने सीखा क्या है। उसका फिर आप जो है प्रॉपर एक नोट्स तैयार करें, एक नोट्स तैयार करें, एक जेस्ट बनाएं, और एक पेज के अंदर में एक चैप्टर पूरा समा जाना चाहिए। मतलब अगर वो गागर में सागर है तो गागर में महासागर भरना है आपको। इतने शॉर्ट में नोट्स होने चाहिए कि आप बस किसी टॉपिक का एक लाइन जो आपको भूल रहा हो,
सिर्फ एक लाइन में उसे डिफाइन करने की, बस उससे वो पॉइंट याद होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट को याद करने से आपको टॉपिक के अंदर जितनी सारी चीजें थी वो सारी रिकॉल हो जाए, क्योंकि आप 3 रीडिंग लगा चुके हैं ऑलरेडी और एक बार आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब इसके बाद आप लास्ट स्टेप जो आपको करना है एनसीईआरटी याद करने के लिए, आप अपने जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके पीवाईक्यू ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले, क्वेश्चन पेपर लेकर के उस टॉपिक के साथ एक बार मैच कराएं कि उससे रिलेटेड कैसे सवाल आपके 4-5 सालों का पीवाईक्यू लेकर के और उसके साथ मैच कराएं कि उन टॉपिक्स से आपके कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। फिर आप अपने नोट्स के साथ उनको कोरिलेट करें, जो नोट्स आपने, जो जेस्ट आपने निकाल रखा है, और आप विश्वास करें इस तरह से करने से पूरी एनसीईआरटी, अगर 10 से 12 चैप्टर की एनसीईआरटी की एक बुक होती, चाहे 6th क्लास की हो, चाहे वो 11th-12th की हो, 10-12-13 चैप्टर से ज्यादा आपके एक बुक के अंदर में होते नहीं है, इससे ज्यादा टॉपिक्स को कवर नहीं करते, किसी में अगर है तो वो रेयर है। तो आपको इस तरीके से 10-12 पेज के अंदर में एक क्लास की, एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी का जेस्ट तैयार हो जाएगा। और जब आपको रिवाइज करना हो, अपना जस्ट उठाएं, रिवाइज करें, एनसीईआरटी पूरी की पूरी आपके दिमाग में एक बार घूम जाएगी। होपफुली ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये आपके काम आएगी, एक बार आजमाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या निकल करके आ रही है। मैं इंतजार करूंगा कि आप जरूर अपना फीडबैक देंगे मेरे इस ट्रिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।